आज हम एक आगम कहानी से जानेंगे। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो वासुदेव या बलदेव का पुत्र ही क्यों न हो। ढंढन कुमार श्री कृष्ण की ढंढना नामक रानी के पुत्र थे। तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के प्रवचन से प्रभावित होकर श्री कृष्ण की आज्ञा से वे तीर्थंकर के पास दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद उनके घोर अंतराय कर्म का उदय होता है। दीक्षा के बाद वे जहाँ कहीं भी आहार पानी के लिए जाते हैं, उन्हें कोई आहार पानी नहीं देता। वे किसी और साधु के साथ भिक्षा के लिए जाते हैं, तब भी ना उन्हें भोजन पानी मिलता है और ना ही उनके साथ वाले साधु को। वे रोज भिक्षा के लिए जाते और खाली हाथ लौट कर आते। परेशान होकर ढंढन मुनि ने संकल्प ले लिया या एक अभिग्रह ले लिया कि जब तक मुझे अपने ही योग से भोजन नहीं मिलता, तब तक न तो मैं आहार करूँगा और ना ही पानी पीऊँगा। इस तरह का संकल्प लिए 6 महीने हो जाते हैं, फिर भी ना तो उन्हें आहार मिलता है और ना ही पानी। भोजन के अभाव में उनका शरीर कमज़ोर और दुर्बल हो जाता है। एक बार श्री कृष्ण अरिष्ट नेमि के पास आते हैं और पूछते हैं, भगवान, आपके इतने साधुओं में साधना में सर्वश्रेष्ठ साधु कौन है? तो तीर्थंकर अरिष्ट नेमि कहते हैं, तुम्हारा ही पुत्र ढंढन मुनि। श्री कृष्ण तत्काल अपने पुत्र मुनि को देखने व दर्शन करने के लिए निकलते हैं और दर्शन करके उनकी साधना व संयम की प्रशंसा करते हैं। कृष्ण को ढंढन मुनि के साथ बातें करते देखकर वहाँ दूर खड़े एक आदमी सोचता है, हो न हो ये साधु जरूर कोई विशेष है, जिसके दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण तक आए हैं। ये सोचकर वो ढंढन मुनि को अपने घर भिक्षा के लिए लेकर जाता है और भोजन पानी देता है। ढंढन मुनि खुश हो जाते हैं कि उनका अभिग्रह पूरा हो गया है और उन्हें अपने योग से ही ये भोजन और पानी मिला है। भोजन पानी लेकर ढंढन मुनि अरिष्ट नेमि के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान, आज मुझे अपने ही योग से भोजन पानी मिल गया है, किसी और साधु के प्रभाव से नहीं मिला। आज मेरा अभिग्रह और संकल्प पूरा हो गया। तो अरिष्ट नेमि कहते हैं, ये भोजन तुम्हें अपने योग से नहीं मिला है, तुम्हारे पिता श्री कृष्ण के प्रभाव से मिला। इसलिए संकल्प के हिसाब से ये भोजन तुम्हारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। फिर ढंढन मुनि अरिष्ट नेमि से पूछते हैं, भगवान, किन कर्मों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मुझे भोजन पानी नहीं मिल रहा? कौन से मैंने ऐसे पाप कर्म किए हैं? तो तीर्थंकर अरिष्ट नेमि ढंढन को अपना पूर्व जन्म बताते हैं। पूर्व जन्म के निकाचित अंतराय कर्म के कारण ही तुझे आहार नहीं मिल रहा है। आज से 99,99,999 जन्म में तू विंध्याचल प्रदेश में हुंडक ग्राम में सोवीर नाम का समृद्ध किसान था। तुझ पर राजा की विशेष कृपा थी, अनुकंपा थी। एक बार तुझे महाराज गिरिसेन ने राज्य की संपूर्ण जमीन जोतने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर तुम अपने 500 हल वाहकों के साथ खेतों में गए और हलों में बैलों को जोड़कर उन्हें चलाना प्रारंभ कर दिया। खेत जोतते जोतते बैल थक गए और बीच बीच में खड़े भी होने लगे। दोपहर का समय हो गया था। सूर्य का भयंकर ताप सबको संतप्त कर रहा था। तुम्हारे साथी किसान व बैल भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे। इधर किसानों के लिए भोजन और बैलों के लिए चारा भी आ गया था। भोजन आ जाने पर सभी ने अपने अपने बैलों के जुए खोल दिए। जब तुझे इस बात का पता चला तो उन पर तू बड़ा ही गुस्सा हुआ और गरजते हुए बोला, अभी कोई भोजन नहीं करेगा। पूरे खेत का एक एक चक्कर और लगाओ, तब जाके तुम्हें खाना मिलेगा। कृषक और किसान बुरी तरह से थकान से बोझिल थे, भूख भी लग रही थी, लेकिन तुम्हारी आज्ञा को उन्होंने शिरोधार्य किया। मजबूर होकर उन्होंने अपने अपने हलों में पुनः बैलों को जोड़ा और खेत का चक्कर लगाने लगे। 500 हल वाहक और 1000 बैल तेरे इस आदेश से भूखे रह गए। उन जीवों को तुमने आहार पानी की अंतराय दी है, जिसके परिणाम स्वरूप तूने प्रबल अंतराय कर्म का बंध किया।
उस जन्म के अंतराय कर्म अब उदय में आए हैं। इस अंतराय कर्म के प्रबलतम उदय से ही तुझे सर्वत्र अलाभ ही अलाभ का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात तुझे कहीं भी आहार पानी नहीं मिल रहा है। तो पूर्व जन्मों में किया कर्म कैसे उदय में आता है वो हम इस कहानी से समझ सकते हैं। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।